Good morning, dear students. I hope you are doing all well. Uh, we will now study chapter number 4, the skeletal system. अब तक जो है आपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, हेड, हैंड्स, लेग्स, फीट एक्सेट्रा. अब हम पढ़ेंगे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड बोन्स. दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं स्केलेटन के बारे में. द स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन. ठीक है. वी ऑल नो वी हैव 206 bones in our body. When all these bones are joined together, they form a framework called skeleton or skeletal system. जो 206 bones आपस में मिलके ज्वाइन होके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन. ओके. और बोन्स काम क्या करती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को. जो बॉडी के अंदर जो डेलिकेट यानी नाजुक पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ द हेड प्रोटेक्ट द ब्रेन, द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. जो हमारा हेड है, हेड की जो बोन्स है वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हमारे ब्रेन को. और जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स, दीज आर रिब्स, ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को. और एज यू कैन सी we have so many bones. These are 206 in number. Also they are different in shapes and sizes. Some are long, some are short. Okay, some are flat like this, some are irregular, and they are all joined with at least one joint. The human skeleton consists of the skull. If you can see, sorry, the backbone, the rib cage, the limbs. This is the backbones, these are limbs, and these are joints. Okay, so first we will study about the skull. This is the skull. Skull is also called a brain box as it protects the brain. स्कल को हम ब्रेन बॉक्स भी कह देते हैं. क्यों कह देते हैं? बिकॉज ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड इज मेड अप ऑफ 14 facial bones and upper part is made of 8 flat bones that protect the brain box. It also protect the eyes, nose and inner ear and mouth. जो फ्रंट पार्ट है फेस का या स्कल का, वो 14 फेशियल बोन्स, हमारे फेस में हमें लगता है कि कोई बोन्स नहीं है, बट it is made up of 14 facial bones, but they cannot move. ये जो bones होती हैं हमारे face की, ये आपस में joined होती हैं, so they cannot move. And upper part is made up of 8 flat bones that protect the brain box. Alright. The only part of the skull that can move is the lower jaw. आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो. आप अपनी बॉडी फेस का, स्कल का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर सकते, सिर्फ लोअर जॉ मूव कर सकते हो, जो कि हमें ईटिंग में और स्पीकिंग में हेल्प करता है. बिकॉज ऑल दीज बोन्स आर इंटरलॉक्ड टाइटली विद वन अनदर विच मेक्स इट इमूवेबल. इमूवेबल यानी जो चीज़ मूव नहीं कर सकती. बिकॉज जो स्कल की जो बोन्स हैं वो इंटरलॉक हैं आपस में, तो इसलिए वो मूव नहीं कर सकती. और कौन सा पार्ट मूव कर सकता है? ओनली लोअर जॉ. ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द बैकबोन और द वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं. जो आपकी बैक में जो सबसे जो लॉन्गेस्ट होती है, एक बोन टाइप स्ट्रक्चर है, ये एक जॉइंट, मतलब क्लियरली ये एक पूरी बोन नहीं है. एक्चुअली ये बहुत सारी बोन्स को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. बनाया हुआ नहीं, मतलब भगवान ने बनाया हुआ है. सॉरी.
तो बना हुआ है. This is called the spine. The spine is attached to the head at the top and the hip bone at the bottom. ये पार्ट जो है हमारे हेड से जुड़ा हुआ होता है, as you can see here, and the lower part is joined to the hip bones here. ठीक. It is made up of 33 small irregular bones. कितनी बोन्स से मिलकर बनता है ये? 33 इरेगुलर बोन्स से मिलकर ये बनता है. और इन सब के बीच में एक होल होता है. ये पूरी तरह सॉलिड नहीं है, इसके बीच में एक होल होता है, बिकॉज यहाँ से जो है ना नर्व्स पास करती हैं. क्या पास करती हैं? नर्व्स पास करती हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कोड हमारी यहाँ से पास करती है. स्पाइनल कोड क्या होती है? आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. और ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है. तो बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैल जाती हैं. तो जो स्पाइनल कोड होती है वो ब्रेन से निकल के यहाँ पे इस स्पाइन के अंदर होती है और फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाती है. तो जो हमारी बैकबोन है या स्पाइन है वो हमारी स्पाइनल कोड की रक्षा करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है. द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा आर इन द नेक. ये जो 7 पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट 7 दे आर इन द नेक, देन इन द रिब and support the head. The rest of the vertebrae support the ribs and the back. और जो बाकी की जो स्पाइन है हमारी वो रिब्स को और हमारी बैक को सपोर्ट करती है. Now let us study about the rib cage. Rib cage. केज क्या होती है? केज होता है पिंजरा टाइप. ठीक है. और ये जो हमारी ये वाला स्ट्रक्चर है एक पिंजरा टाइप बना हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड द रिब केज. दीज आर रिब्स एंड दिस इज कॉल्ड रिब केज. ये पार्ट किन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन, फ्लैट, इरेगुलर एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. ये जो बोन्स हैं कैसी हैं? थिन हैं, फ्लैट हैं और कर्व्ड हैं. और कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं. These are attached at the back of the vertebral column and in front to the breastbone. ये बैक में किससे अटैच हैं? आपकी वर्टेब्रल कॉलम यानी बैकबोन से, और फ्रंट में किससे अटैच हैं? आपकी ब्रेस्ट बोन से. Only 10 pairs of ribs are attached to the breastbone. एक्चुअली में टोटल तो 12 पेयर्स हैं, बट ओनली 10 पेयर्स आर अटैच्ड. Only 10 pairs are attached to the breastbone and 2 are free. These are called floating rib. And as I told you, the rib cage protects the lungs and the heart. अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन से ऑर्गन को कौन सा पार्ट जो है प्रोटेक्ट करता है. हार्ट को कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है? क्या वर्टेब्रल कॉलम करता है या फिर स्कल करता है? नो, रिब केज करता है. हार्ट हमारा यहाँ पे होता है ना, तो ये रिब केज उसको प्रोटेक्ट करता है. सो आप ये एक्टिविटी करेंगे. राइट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लिम्स. लिम्स क्या होते हैं? जो हमारी आर्म्स और लेग्स होती हैं उनको हम लिम्स भी कह देते हैं. आर्म इज कॉल्ड द फोर लिम्ब एंड लेग इज कॉल्ड द हाइंड लिम्ब या हिंड लिम्ब भी कह देते हैं. ठीक है. कॉलर बोन इज डबल कर्व बोन एट द फ्रंट एंड प्लेस्ड अबव द रिब केज. कॉलर बोन क्या होती है आपकी? जो ये वाली बोन होती है ना, दिस इज कॉल्ड योर कॉलर बोन. राइट. The shoulder blade at the back are attached to the collarbone in front. शोल्डर ब्लेड पता क्या होता है? जब आप अपनी बाजू को मूव करते हो तो आपको बैक में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जो बैक में, दिस इज योर नेक, सॉरी,
and when you move your shoulder, this part shows. This is your shoulder blade. राइट. अच्छा, जो आर्म होती है उसके भी दो पार्ट हैं. As you can see, this is upper arm, this is called humerus, and this is forearm. This is called forearms. And the femur fits into the hip bone with the help of pelvic girdle at the top. It's connected to lower limbs at the knees. The two girdles help the limbs to be attached to the skeleton system. Yes. This is the longest bone in the body, thigh bone, or it is also called femur. ये कहाँ पे अटैच होती है? पेल्विक गिर्डल में ये अटैच होती है. And then it is joined to the knee. This is called your knee joint. Each arm has 64 bones. Each arm has 64 bones. Therefore, the total number of bones in both the limbs is 128. Longest bone is the femur, as I told you. लॉन्ग बोन्स, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं? ज़्यादातर हॉलो होती हैं, हल्की होती हैं अंदर से, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है कॉल्ड बोन मैरो, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो भी कहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो. हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एज यू नो. आपने कभी सोचा है कि वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बनते कहाँ रहते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी को उनको प्रोड्यूस करते रहना पड़ता है, बनाते रहना पड़ता है, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत कम होती है. 120 डेज़ 130 डेज़ उनकी लाइफ होती है. रेड ब्लड सेल्स फिर जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी, सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं. उस बोन मैरो से जो है रेड ब्लड सेल्स हमारी प्रोड्यूस होती रहती हैं. ओके, अप टू नाउ वी हैव स्टडीड different parts of the skeleton, and we have studied that they are joined to each other through joints. अब हम स्टडी करेंगे कि जो joints हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जिनसे कि हमारे जो पूरी बोन्स हैं वो जुड़ी होती हैं और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है. ठीक है. A point at which two bones meet is known as joint. The tissue that joins bone to bone is known as ligament. अब बोन टू बोन ज्वाइन करने के लिए उनके बीच में एक टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं है, ये एक्चुअली जो सेल्स होती हैं, सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, और वो उनको हम लिगामेंट कहते हैं, जो कि बोन्स के बीच में होता है. एज यू कैन सी, दिस इज़ अ बोन, दिस इज़ अ बोन, दिस इज़ द लिगामेंट जो कि इन दोनों बोन्स को जॉइन करता है. ऑलराइट. जॉइंट्स जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो मेनली हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स. फिक्स्ड जॉइंट्स विच कैन नॉट मूव, जैसे कि स्कल में हमने देखा, हमारे जो स्कल की जो 14 बोन्स थी वो फिक्स्ड होती हैं, मूव नहीं करती, एक्सेप्ट लोअर जॉ, सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है. उसके अलावा बॉडी में हमारी सारी बोन्स मूव कर सकती हैं, आर्म्स, लेग्स, शोल्डर्स, आपकी फीट, फिंगर्स. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यू कैन सी इट हियर. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा जॉइंट होता है? जो कि आपके शोल्डर और हिप जॉइंट होता है, वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. यानी जिसमें कि एक बोन जो है उसका जो एंड पार्ट है वो एक बॉल की तरह गोल होता है, और जो दूसरी बोन है उसमें एक सॉकेट बना होता है, एक कप टाइप स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर वो फिट हो जाता है. लाइक दिस इज़ द कप एंड दिस इज़ द बोन, एंड इट कैन मूव इन एनी वे लाइक दिस. ठीक है. जैसे आप अपनी आर्म देखो, अपने शोल्डर से अपनी आर्म को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो.
So that is a ball and socket joint. This is enough for today. We will complete the remaining chapter tomorrow or whenever the next class is. Hope you enjoy. If you find any difficulty, you want to understand any point, you can contact me. All right, goodbye.